नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले विवेक, जिनकी उम्र 32 से 33 साल थी, शादी अभी नहीं हुई थी। गर्मी उत्तर प्रदेश में तेज पड़ रही थी तो इन्होंने अपने दो दोस्तों को बुलाया और कहा चलो यार कहीं घूम कर आते हैं, मन ऊब रहा है, कहाँ चलें, कौन सी जगह चलें। उसमें से एक दोस्त कहता है यार उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड बहुत ही ठंडा है, या फिर शिमला या मनाली निकल जाते हैं, वहां 2-4-10 दिन घूमेंगे टहलेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन विवेक ने अपने दोस्तों की एक ना सुनी और जिद कर बैठे कि भाई देख, मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी है, हम 3 लोग चलेंगे, किसी को लेकर नहीं चलेंगे, चल आराम से 8-10 दिन एंजॉय करके आते हैं नेपाल में। दोस्तों ने भी कहा चलो यार, नेपाल का नाम बहुत सुना है और हम तो कभी गए नहीं हैं, विवेक तो एक आध बार गया है, चल इस बार भी चल, और यार वाकई में खूब घूमेंगे टहलेंगे, मजा आ जाएगा। दोस्तों का भी मूड बन गया, विवेक का मूड तो पहले से था। ये सारे लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं, नेपाल में एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद ये लोग आराम से वहां घूम टहल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, पूरा दिन सैर सपाटा किए, रात हुई, हल्का फुल्का ड्रिंक भी लिए, उसके बाद फिर आराम से सोए। फिर दूसरे दिन लोगों का प्लान बनता है कि जिस जगह पर ये लोग रात हॉल्ट किए थे उससे 70 किलोमीटर की दूरी पर एक शानदार जगह बताई जा रही थी, जो कि होटल के ही एक कर्मचारी ने बताई कि अगर आप लोगों को शानदार जगह घूमना है तो आप फला जगह पर जाओ, वहां इतना ठंडा है, इतना अच्छा लगता है कि आप लोग खुशी से झूम उठोगे। अब विवेक और उसके दोस्त कहे यार चलो यार, अगर होटल वाला बताता है तो बिल्कुल गलत तो बताएगा नहीं, चलो घूम कर आते हैं। अब ये लोग वहां निकल जाते हैं। वहां निकलने के बाद वहां काफी ज्यादा पर्यटक अलग अलग जगहों से आए हुए थे, खासकर अपने उत्तर प्रदेश और बिहार से तो काफी ज्यादा पर्यटक वहां पर मौजूद भी थे। लेकिन विवेक के पास पैसा इतना था कि पानी की तरह पैसा वहां खर्च कर रहा था, और उसने सोच लिया था कि भाई चाहे जितना दिन घूमना पड़े घूमूंगा, क्योंकि उसने भंसार 15 डेज का बनवा लिया था और घूमने का मूड सिर्फ और सिर्फ उसने 6-7 दिन का बनाकर गया था। इसलिए उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, वो सोच रहा था कोई दिक्कत नहीं, 12-13 दिन यहीं गुजार लूंगा, मजा आ जाएगा। बस अपने दोस्तों से कहने लगता यार इतना अच्छा जगह है, इतनी शानदार जगह है, क्यों ना यहाँ एक घर ले लिया जाए। अब दोस्तों ने कहा भाई घर, यार पागल हो गया है, हम लोग घूमने आए हैं, छुट्टियां बनाने आए हैं, तो यहाँ घर लेने की बात कर रहा है। विवेक ने कहा नहीं, मैं घर चलूंगा और पापा से बात करूंगा, यार ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, यहाँ तो मैं घर जरूर लूंगा। ये सारे डिस्कशन इन लोगों का चल ही रहा था कि इन लोगों की नजर पड़ती है एक फल फ्रूट्स वगैरह बेचने वाली लड़की के ऊपर, जो कि एक कॉर्नर के पास में खड़ी थी, वहां पर फ्रूट्स और कुछ जूस वगैरह बेच रही थी। विवेक कहता है यार चलो बात काफी देर हो गई, कुछ खा पी लेते हैं। तो विवेक का दूसरा दोस्त कहता है यार देखो लड़की बहुत सुंदर है, चलो उससे थोड़ा बातचीत करते हैं, नेपाली लड़की है, अच्छी दिख रही है, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद अभी वो भी कुछ ना कुछ हम लोगों को अच्छा बताएगी और खा पी लिया जाएगा, थोड़ा मौज मस्ती भी कर लिया जाएगा। बस ये सारी बातें तीनों दोस्त मिलकर प्लान करते हो और उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। जैसे लड़की के पास पहुंचते हैं, उससे जूस फ्रूट्स जो भी कुछ ऑर्डर करना था ये लोग ऑर्डर करते हैं, खाते पीते हैं, और वहीं बगल में खड़े होकर लड़की से बात करने लगते हैं। लड़की भी बात करने लगती है, लेकिन बातों बातों में ये लोगों ने 1 घंटे गुजार दिए और सच में इन लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि लड़की भी लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी, इनके हर सवालों का जवाब दे रही थी। ये चीजें विवेक को काफी ज्यादा पसंद आने लगी। अब कहीं ना कहीं विवेक के दिल में एक अलग जगह बनाना शुरू कर दी उस लड़की ने। विवेक वहां से अपने दोस्तों के साथ दूसरी जगह पर आता है, घूमता टहलता है और कहता है यार कुछ भी हो, उस लड़की का चेहरा दिमाग में नाच रहा है। यार मैं आया था घर खरीदने के लिए, सोच रहा था घूमने टहलने के लिए सोच रहा था, लेकिन लड़की का यार वो अदा, वो मुस्कुराहट मुझे यार अजीब सी लग रही है, मुझे अब लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों ने भी हंसते हुए कहा पागल हो गया क्या यार, तू सच में बड़ा अजीब व्यक्ति है यार, मैंने आज तक तुझको समझ नहीं पाया। विवेक ने कहा कुछ भी हो, फिर चलते हैं उस लड़की के पास। इन लोगों ने नहीं माना, दोस्तों ने भी विवेक के आगे घुटने टेक दिए, कहे भाई तेरी मर्जी, तेरी गाड़ी है, तेरा पैसा है, जहां दिल करे वहां तू लेकर चल, हम लोग तैयार हैं। अब ये लोग फिर विवेक के पीछे पीछे उस लड़की के पास पहुंचते हैं, वहां बातचीत होती है, लड़की के साथ फिर मौज मस्ती ये लोग करते हैं, हंसी ठिठोली जो भी कुछ होता है। करने के बाद ये लोग वहां से चले आते हैं।
रात होती है, होटल लेते हैं, रुकते हैं। उसके बाद ये अपने दोस्त से विवेक बात करता है रात में, यार मुझे नींद नहीं आ रही, चल पता करते हैं ना, क्या लड़की मेरे साथ सच में उत्तर प्रदेश जाने के लिए तैयार रहेगी, शादी कर लूंगा यार, क्या दिक्कत है। इस तरह के तमाम प्रकार के ख्याल सजाने लगा विवेक। उसके दोस्त सच में पागल होने लगे कि यार सच में इसको नींद नहीं आ रही है, जबकि इसने ड्रिंक वगैरह भी थोड़ा बहुत लिया, उसके बाद भी इस तरीके की बात ये कर रहा है। फिर क्या था, सुबह होती है, उसी जगह पर फिर विवेक अपने दोस्तों को लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बातचीत करने लगता है। लड़की भी अब समझ गई थी कि भाई कुछ ना कुछ ये लोग उल्टी सीधी जरूर करेंगे। उसका एक दोस्त सीधा लड़की से कहने लगता है कि देखो मेरा दोस्त तुम्हें पता नहीं क्यों पसंद करने लगा, तुम्हारी बातें उसको अच्छी लगती है, तुम जो चाहो पैसा इससे ले सकती हो, तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर सकता है, पर आप समझो। तो लड़की ने भाई इशारों में बहुत कुछ समझ लिया और लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है आप लोग यहीं रुको, आप लोग जो कहना चाहते हो खोल कर कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़की ने एक पेपर दिया और पेपर और एक पेन दिया, उसने कहा देखो मैं आप लोगों की हर चीजों को समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से, जो भी कुछ आप बोलना चाहते हो कहना चाहते हो उसको लिखकर अच्छे से मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगी, मुझे हिंदी आती है। विवेक बड़ा खुश हो गया, उसने सोचा चलो मेरा डिमांड पूरा हो जाएगा। अब उसके एक दोस्त ने मजाक मजाक में उस लेटर में कई सारी बातें ऐसी लिख दी जो कि लड़की को बिल्कुल ही समझ से बाहर लग रहा था। लड़की समझ चुकी थी ये लोग क्या करने आए हैं और क्या करना चाहते हैं। लड़की तुरंत फोन लगाती है। फोन लगाने के ठीक 15 मिनट के बाद उसी जगह पर पुलिस पहुंच जाती है। लड़की ने उस लेटर को उन पुलिस वालों को दिखाया। अब उन पुलिस वालों ने इन 3 लड़कों को लेकर के चलने लगी। 2 को तो बिल्कुल नहीं छुआ, लेकिन विवेक को घसीटते हुए वहां से उठा कर ले गई। अब ये दोनों लड़के सर रिक्वेस्ट कर रहे थे, पैसे देने की बात कर रहे थे, तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन इस समय नेपाल का प्रशासन, नेपाल की पुलिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है जब से वहां की गवर्नमेंट बदली हुई है। अब ये बात विवेक को नहीं समझ में आ रहा था। विवेक तो सिर्फ हंसी ठिठोली मजाक कर रहा था, वो तो सैर करने आया था, टूर करने आया था। अब उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था, इन लोगों को थाने में पहुंचाया जाता है। थाने में ये लोग बैठे हुए थे, शाम को यानी कि रात के 8 साढ़े 8 बज रहा था। तब तक वही जूस वाली लड़की उस थाने में पहुंचती है और जब बात करती है तो बात करने का तरीका भी बदला हुआ था, सब कुछ बदला हुआ था। अब विवेक और उसके दोस्तों को सच में समझ में नहीं आ रहा था कि सच में वही फल बेचने वाली लड़की ही है या फिर कुछ और। लेकिन लड़की ने जिस तरीके से पूछताछ करना शुरू किया और बातचीत करना शुरू किया, उससे विवेक और उसके दोस्तों को साफ पता चल चुका था ये लड़की कोई मामूली नहीं बल्कि नेपाल प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई कोई ऐसी लड़की है जो कि इसी तरीके की चीजों को फॉलो करती है और देखती है, और जितने भी इधर उधर के टूरिस्ट और टूर वाले मनाने आते हैं उनके पीछे लग जाती है और उनको अदाओं में बिखेरती है, उनके मन की बात जानती है, उसी हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लेती है। अब विवेक और उसके दोस्त माफी वगैरह मांगने लगे। माफी वगैरह मांगने के बाद पैसे की डिमांड भी किए कि जितना पैसा चाहिए सब दे देता हूं। वहां की प्रशासन, वहां की पुलिस और लड़की ने भी थोड़ी दरिया दिली दिखाई। थोड़ा इन लोगों को 4-6 घंटे भले ही थाने में वहां पर बैठाया, उसके बाद क्षमानामा लिखवा करके इनकी बाकायदा पूरी डिटेल्स लिख पढ़ करके वहां से इन लोगों से बोल दिया घूमना है आराम से घूमो, लेकिन जिस तरीके की सोच रखकर और नीयत रखकर आप घूम रहे हो, अगर ऐसी नीयत ऐसी सोच रखकर घूमते हुए पकड़े गए तो आप तो एक टूरिस्ट हो, एक फॉरेनर हो, एक विदेशी हो, आपके ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगेंगे और छुड़ाने में आपके परिवार वालों को महीनों लग जाएंगे। ये बातें सुनने के बाद विवेक और उसके दोस्त डर गए और वहां पे माफीनामा लिखते हैं। माफीनामा लिखने के बाद ये लोग इतने सहमे हुए थे कि सीधा अपने उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इनकी गाड़ी थी और गाड़ी से सीधा ये लोग वहां से निकल आते हैं। निकल कर आने के बाद विवेक और इसके दोनों दोस्त बड़े सहमे हुए थे और डरे हुए थे। इन्होंने इसके बारे में अपने कई सारे दोस्तों से बताया, चर्चाएं भी की। अब इनके दोस्त एक दूसरे से कहने लगे, ये बातें धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लेती है
और काफी लोगों का कानों तक पहुंच जाती है। और ये स्टोरी जब मेरे कानों तक आई तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर गाइड के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से इस वीडियो को मुझे आप तक शेयर कर देना चाहिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर कर बता देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में, इस सच्ची सी घटना में सीखने योग्य एक बहुत शानदार बात है कि आप कहीं पे भी टूर बनाने जाओ, कहीं पे भी घूमने जाओ, कुछ भी करने जाओ, आपको मर्यादा में रहकर लोगों से बात करना होगा, अपनी एक एक चीजों को समझना होगा, कहाँ किससे किस तरीके से बात करना है, किस चीज को क्या करना। चूंकि आप कहीं भी जाओगे तो कौन से व्यक्ति प्रशासन से, कौन से कहां से आपको फॉलो कर रहा है, ये आप नहीं जान पाओगे। और धीरे धीरे करके आपके साथ भी ऐसी ही बड़ी घटना हो सकती है कि आप महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया है दोस्त तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। फिर मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।